अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमने तमाम कंटिन्यूस टेंसेस पढ़े, तमाम परफेक्ट टेंसेस पढ़े, और अब हम शुरू करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को। आज का जो पहला पहले परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये भी बाकी टेंसों की तरह बहुत ही आसान टेंस है, लेकिन इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज़ का इजाफा करते हैं। वो है आपके पास सिंस या फॉर। सिंस और फॉर क्या होते हैं, इसको इंशाल्लाह हम इस टेंस में आगे डिस्कस करेंगे। तो बाकी टेंसों की तरह इस टेंस की भी पहली चीज़ जो है वो है आइडेंटिफिकेशन है उर्दू का। दूसरी जो चीज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। तीसरी चीज़ इसमें वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो इस टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो आपके पास है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह। ता रहा है मतलब ये इस टेंस को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब माजी में कोई काम शुरू हुआ है और अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, उसी तरह हम या कोई और बंदा शुरू है उसमें। क्लियर? मिसाल के तौर पर वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है, वो 2 सालों से इंग्लिश सीखता रहा है, वो सुबह से कपड़े धोती रही है। क्लियर? यानी माजी में शुरू हुआ है, सुबह हो, चाहे 2 साल हो, चाहे शाम हो, तो अब तक वो काम जारी है। ठीक है? ता रहा है, ती रही, ते रहे वगैरह। ये इस तरह है, माजी में कोई काम शुरू हुआ है, अब तक उसी तरह शुरू है। उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था। उसके हेल्पिंग वर्ब जो था, एक हैव था, एक हैज था। इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन बीन का भी इजाफा हुआ है। क्लियर? और जहां पर आपको कंटिन्यूस का लफ्ज नजर आ जाए वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। तो इस टेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। तमाम कंटिन्यूस और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। यानी अदर टेंसेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। तो इसका सिंपल फार्मूला बाकी टेंसेस से थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें है क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। पहले टेंसों में तो यहाँ पर होता था, यहाँ तक ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और नहीं होता था। क्लियर? लेकिन इसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल भी हम करते हैं। उसके बाद जो टाइम होता है उसको भी लगाते हैं। इस टेंस में दरअसल हम वक्त की तायुन करते हैं। वक्त की क्या करते हैं? तायुन करते हैं, मालूम करते हैं वक्त को। ठीक है? तो वक्त हमारे पास दो किस्म के वक्त होते हैं। एक नोन टाइम है, एक अननोन टाइम है। एक मालूम वक्त है, एक ना मालूम वक्त है। ठीक है? तो सिंस और फोर को हम एक बार फार्मूला लिख, इसके बाद जुमला लिखे, इसके बाद मैं आपको सिंस और फोर की तरफ वापस आ जाऊंगा। सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर आई आपने लगाया, और हेल्पिंग वर्ब जो है आपने हैव बीन लगाया। जैसे कि आई भी के साथ हैव इस्तेमाल होता था, इसी तरह इसमें इस टेंस में भी मतलब जो हैव वाली कैटेगरी को प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, आई के साथ भी हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी लगाए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये आपने सब्जेक्ट लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, ये आपने ऑब्जेक्ट लगाया। यहाँ तक लगी से कंप्लीट हो गया। अब सिंस और पार की पार लगाते हैं, उसके बाद टाइम हम मेंशन करते हैं इसमें। अब मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ कब से? सुबह से। ठीक है? मॉर्निंग से। सिंस हमने लगाया और उसके बाद आपने मॉर्निंग लगाया। हमने सिंस क्यों लगाया, फॉर क्यों नहीं लगाया? चलो मैं एक और जुमला बना देता हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। इधर मैंने सिंस का इजाफा किया, इधर मैंने टाइम लगा, इधर मैंने फॉर लगाया। क्लियर? तो यहां पर मैंने सिंस क्यों लगाया, यहां पर फॉर क्यों लगाया? अब हम आते हैं थोड़ा सिंस और फॉर की तरफ। एक आपके पास सिंस होता है, एक आपके पास फॉर होता है। सिंस, फॉर। सिंस जो होता है हमारे पास, उसको हम मालूम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। मालूम वक्त के लिए। अभी सुबह आपके साथ मालूम है, रात से आपके पास मालूम है, इसी तरह दोपहर से ये मालूम वक्त है हमारे लिए। इसी तरह इसमें डेट आता है। ठीक है? डेट तो भी मतलब मालूम होता है हमेशा, 2 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2021, 15 जून 2010।
ठीक है। ये हमारे पास जो डेट होता है इसके साथ भी हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, यानी डेट भी हम क्योंकि फिक्स होता है। फोर है जो आपके पास हम इस्तेमाल करते हैं फोर का अगर हम शॉर्टकट में देख ले, ये अननोन टाइम होता है। वो 2 सालों से या 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहा है, ठीक है, या वो 6 सालों से ये काम करता रहा है। अभी हमें पता नहीं होता है कि वो कौन से 2 साल है, कौन से 6 साल है, कौन से 2 घंटे है, कौन से 2 सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास अननोन टाइम होता है। तो इस तरह के जगहों के साथ फिर हम फोर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर कुछ मालूम हो, मतलब डेट फिक्स हमारे पास मालूम हो है, इसी तरह सिंस जो होता है वो जो होता है मतलब सुबह, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, डान, आफ्टरनून या नून, इस तरह के जो भी वक्त हमारे साथ होते हैं उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मॉर्निंग से पहले सिंस इस्तेमाल किया, 2 आवर्स जो होते हैं ये हमारे पास अननोन होते हैं, इससे हमने क्या किया, इससे हमने फोर का इस्तेमाल किया। क्लियर। अब थोड़े मज़ीद जुमले बनाते हैं इसका, ठीक है। इसका हम मज़ीद कुछ जुमले बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला लिखता हूँ कि वो 10 साल से 10 साल से इंग्लिश सीखता रहा है। वो 10 साल से इंग्लिश सीखता रहा है, तो वो के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। अब हमारे पास आया है 10 साल, ठीक है। 10 साल जो होते हैं वो हमारे पास नामालूम होते हैं, तो हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अब अगर हम वो 2010 से इंग्लिश सीखता रहा है, अभी हमारे पास मालूम वक्त है, फिक्स टाइम है, तो हम इधर लगाएंगे कि ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद फिर जुमले का रुख चेंज करते हैं, सिंस, ठीक है। बाकी 2010, वो 2010 से इंग्लिश सीखता रहा है। अब 2010 चूँकि एक फिक्स टाइम है, हमें मालूम हुआ, एक ज़ाहिर टाइम है, इसका हम वो कर सकते हैं, मतलब कि 2010 एक फिक्स टाइम था, ठीक है। 2010 से, इसी तरह 2011 से, वगैरह वगैरह से, ठीक है। तो इस टेंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसी तरह 3 चीज़ें होती है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, ता रहा है, ती रही, ते रहे वगैरह, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज़ बीन है, ठीक है। जैसे हमने हैव हैज़ का इस्तेमाल किया, इसी तरह हैव बीन, हैज़ बीन का भी इसी तरह है। प्लूरल के साथ और आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन। सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे, और आईएनजी पर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो चीज़ है, सिंपल फार्मूला यहाँ तक तो सेम है, और उसके बाद जो सिंस और फोर का इस्तेमाल हम करते हैं, उसके बाद हम टाइम लगाते हैं। सिंस और फोर, उसके बाद हम टाइम लगाते हैं। तो टाइम में फिर हम देखते हैं, टाइम अगर हमारे पास नाउन हो, नोन टाइम हो, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं। अगर अननोन टाइम हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सिंस जो है वो सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस डांस, सिंस आफ्टरनून, इसी तरह सिंस 2010, सिंस जनवरी। क्लियर। तो इनके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 सदी, 2 महीने, ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 मिनट, 2 सेकंड, इस तरह अगर आ गए तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फिर इस्तेमाल करेंगे फोर को, ठीक है। ये असल में फोर होता है, बाज़ लोग इसको फार बोलते हैं, ठीक है। फार एक लफ्ज़ है, फार का मतलब होता है दूर, और फोर का मतलब होता है, ठीक है, फोर फोर का मतलब आमतौर पर मानी तो के लिए है, लेकिन यहाँ पर मानी जो है वो से का देता है, 2010 से। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। उसी में भी हम वापस सिंस और फोर जो होते हैं उसको वापस डिस्कस करेंगे। ये सिंस और फोर एक टेंस पे बंदा सीख ले, बाकी टेंस में भी उसी तरह होता है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो अपना भी ख्याल रखिएगा ना, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।